आवाज दो, आवाज दो। शिक्षा मंत्री न्याय करो, पिछड़ा बने न्याय करो, शिक्षा मंत्री न्याय करो, पिछड़ा अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, शिक्षा मंत्री न्याय करो, इतना ना न्याय करो। मोदी की सरकार में, मोदी की सरकार में, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन आंदोलन जारी है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किए हैं और निरंतर ये अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के यहाँ भी गुहार लगा चुके हैं। 5 सालों से इनका आंदोलन जारी है। क्या है पूरा मामला, सीधे हम लेकर आपको चलते हैं अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। प्रियांशु, जरा बताइए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है और ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, इनकी मांग क्या है? ये क्यों आखिर 5 साल से आंदोलन किए हुए हैं? जी बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी ये जो भर्ती है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। लगातार इसमें जो भर्ती की गई थी सरकार द्वारा और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठते नजर आ रहे हैं। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये आरोप है कि जो भर्ती की गई है उसमें जो उन्हें 27% का आरक्षण मिलता है, खासकर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को, उसका पालन नहीं किया गया। सर, ये पूरा मामला जो है 2018 से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही 1 साल हुआ, ये भर्ती 1 साल 2 साल बाद जब पूरी होने की नौबत आई इसको, उसके बाद से ही अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर उंगलियां उठा रहे हैं सरकार पर, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर, कि इस भर्ती में जो है आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका हक मारा गया है। और लगातार वो 5 सालों से आंदोलनरत हैं। कभी लखनऊ के इको गार्डन में वो लगातार जो है झंडा गाड़ दे रहे हैं, दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अपनी मांगों को लेकर। कभी वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव करते हैं, कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करते हैं। इसके अलावा कई बार जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सूबे के संदीप सिंह, उनके आवास का भी घेराव वो कर चुके हैं, लेकिन नतीजा जो है ढाक के 3 पात रहा। उनका अभ्यर्थियों का आरोप है कि अभी तक जो उनकी मांग है उस पर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि इस मामले में सर आपको बता देते हैं कि हाईकोर्ट से ये अभ्यर्थी जो है मुकदमा जीत चुके हैं। अब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई वकील पेश नहीं किया गया, और जब वकील पेश नहीं किया गया तो किसी ने उनका पक्ष जो है रखा नहीं सुप्रीम कोर्ट से, जिस कारण से 1 साल से ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। केवल डेट पर डेट जो है लगती चली आ रही है। आज हम आपको बता देते हैं सर, दिवाली का पर्व जैसे ही बीता, 1 दिन बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इसमें खास कर जो भारी संख्या में, जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं सर, वो ओबीसी वर्ग के हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जो है संदीप सिंह, उनके आवास का घेराव किया, अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई, पुलिस ने उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनकी ये मांग थी, वो दमदारी से आवाज उठा रहे थे कि जो है सरकार जो उनका पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखे, ताकि जो उनका हक मारा गया है वो हक जो है उनका मारा न जाए, और जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन होना था इस भर्ती में, उनका चयन हो सके। आपको बताएं कि उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, लेकिन इसके बाद पुलिस ने किसी तरह से बल का प्रयोग करके, समझा बुझा करके उन्हें इको गार्डन भेज दिया। लेकिन इससे पहले उनका ये आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार
उनका पक्ष क्यों नहीं रख रही है, वकील क्यों नहीं पेश कर रही है। इसके अलावा आपको सर एक जानकारी और दे दें कि अभ्यर्थियों ने जो है सामूहिक आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार सेकंड पार्टी है, वह हम लोगों का पक्ष मजबूती से रखे, अन्यथा हम सब लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। इस तरह की चेतावनी दी है। जो अभ्यर्थी जिनको तैयारी करनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वह अपने हक के लिए पिछले 5 सालों से अपनी जो है मांग बुलंद कर रहे हैं। आपको सर इस मामले में बताएं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका नाम धनंजय गुप्ता, रवि पटेल, अमित मौर्य है। उन्होंने ये बताया है कि वर्ष 2018 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसका परिणाम आया तो बड़े स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया, ऐसे आरोप लगाए। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया। अभ्यर्थियों को नियुक्त देने का आदेश भी दिया, लेकिन सरकार हीला हवाली करती रही। अमरेंद्र पटेल का सर क्या कहना है वो हम बताते हैं कि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिवक्ता भेजे और उनके पक्ष में सुनवाई कराकर हमें न्याय दिलाएं। अब तक 22 से अधिक तारीखें मिल चुकी हैं सर, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इस कारण से सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। इस दौरान सर जब प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी, तो कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो अंबेडकर नगर से आ रहे थे। इनको रात में ही पुलिस ने घरों में और इनके रास्ते में ही रोक लिया। इससे पहले लखनऊ में अभ्यर्थियों की संख्या इस कारण से सर कम रही। कई अभ्यर्थियों के बारे में जो है पुलिस फोन से जानकारी जुटाती रही और उन्हें लखनऊ जो है पहुंचने तक नहीं दिया गया। फिलहाल लगातार लखनऊ की सड़कों पर जो है अभ्यर्थी नारेबाजी कर रहे हैं। आज बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी अभ्यर्थियों ने सर किया और हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया, नोकझोंक भी हुई, लेकिन उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। अभी सभी अभ्यर्थियों की बात करें तो वो इको गार्डन में अभी भी डटे हुए हैं और उनकी ये मांग है कि 28 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में सरकार अपना अधिवक्ता भेजे और मजबूती से जो है उनका पक्ष रखा जा सके। सर एक अहम जानकारी हम और दर्शकों को देना चाहेंगे कि इस मामले में इससे पहले आपको बताएं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल और सूबे के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी जो है ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के हक में जो है अपना बयान दिया था और सरकार ने भी जो है हाईकोर्ट की डबल बेंच के आधार पर एक आदेश सुनाया था, निर्देश दिया था कि इसकी फिर से मेरिट बनाई जाए। जब फिर से सर मेरिट बनाई जाने की बात सामने आई तो जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं 5-5, 6-6 सालों से, वो सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भाई भर्ती हो गई, हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, हमको नियमों के आधार पर नियुक्ति मिली, 5-5, 6-6 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर फिर से पूरी मेरिट बनाई जाएगी तो हम लोग की नौकरी पर संकट है। तो जनरल वर्ग के जो सर अभ्यर्थी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो इस कारण से सर ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो लगातार पेचीदा होती चली गई और इसके बाद सर जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो तो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का उन्होंने घेराव किया है, जमकर नारेबाजी की है और उन्होंने ये कहा है कि 28 अक्टूबर 2025 को जो सुनवाई होनी है, अगर उसमें सरकार मजबूती से उनका पक्ष नहीं रखती है तो वो आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। सर बिल्कुल, तो देखिए ये आरक्षित वर्ग के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वो पक्ष रखें इनका जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला दिनों दिन गहराता जा रहा है, इसकी पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू से चला आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। चेतावनी इस बीच अलग से दी जा रही है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने के बाद पुलिस बल ने इन्हें वहां से हटाकर सीधे इको गार्डन भेज दिया है। इनका आंदोलन जारी है। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए सरकार से इनका दबाव है कि वो कम से कम सरकार इनके पक्ष में एक वकील इनकी पैरोकारी के लिए खड़ा करे। इसी मांग को लेकर इनका ये प्रदर्शन बहुत जोरदार ढंग से आज हुआ। हालांकि 5 साल से ये लोग आंदोलनरत हैं
और अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। सामान्य वर्ग का जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका अलग कहना है, उनकी अलग मांगे हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक इन्हें न्याय मिलता है। जानकारी और देना चाहेंगे। हाँ सर, इसमें सर थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी चले जाते हैं कि कितने इसमें अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन से पद, कितने पद थे अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए, और कितने पदों की चयनित संख्या है और क्या विवाद का कारण रहा, ये भी हम संक्षेप में बता देते हैं। तो सर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है जब 2018 में आई तो उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 34,589 पद थे। ओबीसी जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसके लिए 18,598 पद थे, जो 27% आरक्षण के हिसाब से सब तय किए गए थे। एससी वर्ग की बात करें तो 14,459 पद थे, 21% आरक्षण के हिसाब से, और एसटी वर्ग के 1,354 पद थे। अब इसमें जो सर चयनित हुए वो भी हम आपको बता देते हैं। सर, अनारक्षित वर्ग के 34,589 पद थे, लेकिन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चयनितों की संख्या अगर हम देखें तो सर वो केवल 20,301 ही है, क्योंकि जो इसमें नियम लगता है कि अगर किसी ओबीसी या एससी वर्ग के अभ्यर्थी के नंबर जो है जनरल से ज्यादा आ जाते हैं तो वो जनरल की सीट में चला जाता है, जिस कारण से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई। तो इसमें अगर हम 34,589 पदों के सापेक्ष देखें तो अनारक्षित वर्ग के 20,301 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 18,598 पदों के सापेक्ष ओबीसी की जो चयनितों की संख्या है वो 31,228 है। सर, एससी वर्ग की बात करें तो 14,459 पद थे, उसके सापेक्ष 17,260 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और एसटी की बात करें तो 1,354 पद थे, जिसमें 211 पद जो है पदों पर उनकी तैनाती की गई है। तो इसमें जो है जो सरकार का सर कहना है कि यह मेरिट योग्यता के आधार पर बनाई गई है, और जो है अगर हम भर्ती देखें तो योग्यता के आधार पर ओबीसी और एससी के उम्मीदवारों को जनरल श्रेणी में लाभ दिया है। सरकार का यह कहना है ओबीसी के लिए 27% के आधार पर 18,589 पद थे, लेकिन जो चयन किया गया है वो 31,228 पदों का चयन किया गया है। तो सरकार का ये कहना है कि जितने ओबीसी के पद थे लगभग उससे दुगनी संख्या में ओबीसी के अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिस कारण से इस भर्ती में कोई भी धांधली नहीं की गई है। वहीं अभ्यर्थियों का जो आरोप है वो भी हम आपको बता देते हैं। अभ्यर्थियों का सर यह आरोप है कि ओबीसी को करीब 3.86 और एससी को लगभग 16.6% ही आरक्षण मिला है, जबकि मेरिट में अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भी जनरल श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो सर, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका साफ हक जो है मारा गया है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि जितने पद थे उससे करीब दुगने पदों पर ओबीसी की भर्ती की गई है, जिस कारण से कोई भी सर अभी तक जो है उनके साथ बेईमानी नहीं की गई है। हालांकि ये मामला सर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। 28 अक्टूबर को देखते हैं कि सरकार क्या पक्ष रखती है या फिर कोई नई डेट मिलती है। सर, बिल्कुल, सबकी निगाहें 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर लग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में क्या कुछ नया आता है, इसी को लेकर के ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, उनका ये आंदोलन इसीलिए आज हो रहा है कि सरकार इनके बारे में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से कोई वकील खड़ा करे जो इनका पक्ष रख सके। फिलहाल आगे चलकर क्या कुछ निकल करके आएगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रियांशु, आपने बहुत ही कायदे से पूरा विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।